खाद है। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम आलोक दीवान है। मैं आईटी कंपनी ज़ील फार्म का डायरेक्टर हूं और आज मैं आपके सामने एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने के लिए यहाँ प्रस्तुत हूं कि जिसके लिए मुझे लगता है कि आज समाज को जागरूक होने की बहुत ज़रूरत है। तो जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि ये चल क्या रहा है एक सॉफ्टवेयर कंपनी में। ये एक ऑर्गेनिक फार्मिंग चल रही है, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पीछे ऑर्गेनिक फार्मिंग चल रही है। सॉफ्टवेयर फील्ड में आज भारत सबसे आगे है और भारत एक पहले कृषि देश था जो 70% भारत की जीडीपी को कंट्रीब्यूट करता था, लेकिन वह चीज़ धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है। खेतीबाड़ी के तौर तरीके ख़त्म होते जा रहे हैं और आज मैं उसी चीज़ को आगे लेकर आया हूँ। तो मैंने ये सोचा कंपनी स्टार्ट करने के बाद कि मैं अपने एम्प्लॉयज़ को डिस्ट्रेस कैसे करूँ, तो उसके लिए मैंने खेतीबाड़ी का जरिया ही अपनाया। तो लेकिन एम्प्लॉयज़ को डिस्ट्रेस करने के साथ साथ मेरी एक मूलभूत रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं इस ज़मीन को भी डिस्ट्रेस करूं। जो इस ज़मीन के अंदर गंध है या जो पॉइज़न है मैं उसको भी ख़त्म कर सकूं। तो इसलिए जितनी जानकारी मुझे इंटरनेट से प्राप्त हुई, तो मुझको सॉइल टू स्पून नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी जानकारी प्राप्त हुई, जहां पर मिस्टर अभिमन्यु ने मेरी बहुत सहायता करी और हमने इस सॉइल को फिर ट्रीटमेंट किया। मुझे इससे पहले कुछ जानकारी नहीं थी कि अलग अलग प्रकार के खाद कैसे होते हैं, मिट्टी को कैसे दोबारा से जीवित किया जा सकता है। जो आप पीछे मेरे जगह देख रहे हैं, पहले यहाँ एक छोटा सा मार्बल का कारखाना था। ये ज़मीन बिल्कुल बंजर थी। फिर हमने इसको उपजाऊ बनाने के लिए यहाँ पर एक अच्छी क्वालिटी की मिट्टी डाली, जिसको बालू मिट्टी कहते हैं, बालू रेत कहते हैं। फिर हमने इस पर नीम की खाद डाली। नीम की खाद डालने से क्या हुआ कि यहाँ पर हमें कीटनाशक डालने की आवश्यकता नहीं पड़ी। नीम की खाद से पूरी मिट्टी में जितनी भी दीमक थी वो अपने आप ही ख़त्म हो गई और नष्ट हो गई। और आने वाली पीढ़ियों को भी मेरा यही संदेश है कि हम लोग भी ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर ही चलें और जितना हो सकता है पेस्टिसाइड्स या फर्टिलाइज़र से दूर हो सकें, उतना ही हमारे लिए बेहतर है। एक चीज़ मैं और जोड़ना चाहूँगा आप लोगों के साथ कि शायद स्टार्टिंग में आप लोगों को ऐसा लगे कि इसके ऊपर पैसे ज़्यादा लग रहे हैं, खर्चा ज़्यादा है, लेकिन 6 या 7 महीने के बाद अगर आप देखेंगे तो इस पर खर्चा बिल्कुल आवश्यकता अनुसार ही चल रहा है। तो एक कॉस्ट इफेक्टिव मेथड भी है एक फार्मिंग का। तो मेरे हिसाब से कि विन विन सिचुएशन है सभी के लिए कि पेस्टिसाइड फ्री एंड कॉस्ट इफेक्टिव मैनर टू ब्रिंग आउट बेस्ट इन द सोसाइटी। थैंक यू। My name